हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम वर्ब स्टार्ट करेंगे और वर्ब्स में आज फर्स्ट क्लास है। तो इस जिसमें हम मेनली मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स। अब वो स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि वर्ब्स क्या होते हैं। सो वर्ब्स को हम किसी भी सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब and we have an object. So subject and objects are noun, पर verbs जिन nouns के बारे में हम पढ़ चुके हैं, but verbs क्या होते हैं। so इस क्लास में हम देखेंगे कि some forms of verb देखेंगे। तो mainly verbs describe करती हैं कि एक subject क्या कर रहा है। for example, जैसे the teacher appreciated the student, तो टीचर ने स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे अप्रिशिएटेड जो वर्ड है वो बता रहा है कि क्या एक्शन लिया टीचर ने, अप्रिशिएट किया। सिमिलरली ही इज रीडिंग अ लेटर, अब क्या कर रहा है सब्जेक्ट इज रीडिंग अ लेटर, वो पढ़ रहा है। सो जो वर्ड्स हैं जो एक्शन बताते हैं हमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो वर्ब्स होते हैं। और वर्ब्स हमें टेंसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम आगे टेंसेस वाली क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे रीडिंग भी वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पैसेंजर्स आर बोर्डिंग द प्लेन, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे हैं। तो प्लेन या ट्रेन में जब चढ़ते हैं वहाँ पे हम बोर्ड बोलते हैं, क्लाइंब नहीं बोलते हैं। क्लाइंबिंग द प्लेन का मीनिंग क्या होगा कि वो प्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं। बट जब हम किसी बस, ट्रेन या प्लेन में चढ़ते हैं, पैसेंजर चढ़ते हैं बैठने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बोर्ड। सो यहाँ पे ये बोर्डिंग, रीडिंग, अप्रिशिएटेड, ठीक है। जैसे ही रन्स फास्ट, तो इस सेंटेंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे क्या है, ये रन, वो पर्सन क्या कर रहा है, एक्शन क्या है, ही रन्स। तो रन्स जो है यहाँ वर्ब है। इसके अलावा अब टाइप्स ऑफ वर्ब भी हम देखेंगे इस क्लास में। हम मेनली डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स। सो वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स। जो मेन वर्ब्स हैं वो बेसिक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट, अब जो मेन वर्ब है वो है अप्रिशिएटेड, ठीक है। ऑल्दो यहाँ एक ही वर्ब है, बट इस जैसे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, इज, रीडिंग। सो इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड रीडिंग इट्स अ मेन वर्ब। तो फर्क क्या है, ही इज रीडिंग अ लेटर, तो रीडिंग मेन जो एक्शन है वो कन्वे कर रही है सेंटेंस में, तो इसीलिए वो मेन वर्ब है। तो बेसिक मीनिंग जो होगा एक एक्शन का एक सेंटेंस में जो कन्वे कर रहा है वर्ड, वो मेन वर्ब है। तो गो, ड्राइव, ड्रिंक, सो ड्रिंकिंग वाटर, ड्राइविंग ऑन द रोड, सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है, सिंग, गाना गाना, तो ये सब मेन वर्ब्स हैं। और इनके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा इज, तो यहाँ पे ये क्या रोल प्ले करते हैं, दे आर यूज विद मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ यूज होंगी, और ये हमें टाइम या टेंस ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ था। ये वाला पार्ट हमें तब क्लियर होगा जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, देखेंगे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स कैसे हमें अलग अलग टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। सो अभी के लिए हम सिर्फ ये याद रख लेते हैं कि ध्यान रख लेते हैं कि ये हमें टाइम या टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पर मेनली हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, नाम से पता चल रहा है, दे हेल्प द मेन वर्ब, ठीक है। उसमें और थोड़ा उसमें वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलती है टाइम और टेंस के फॉर्म में। सो क्या फ़र्क क्या है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में, कि मेन वर्ब बेसिक मीनिंग प्रोवाइड करती है, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट गिव द बेसिक मीनिंग, कोई बेसिक मीनिंग नहीं देती है, ठीक है। तो ये कौन सी वर्ब्स है, इज, वॉज, हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इस हमने ऑलरेडी देख लिया। ये बाकी हेल्पिंग वर्ब्स वी विल स्टडी इन द
वीडियो जिसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें दो टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे बी, डू एंड हैव, जिनके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो इस क्लास में हम अभी एलाबोरेट नहीं कर रहे। ये सिर्फ इसीलिए ताकि ये सिर्फ इसीलिए है ताकि हम समझ पाएँ कि ये कैसे हम पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि वर्ब्स हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में फर्दर टू टाइप्स हैं। इट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो हमने अभी वर्ब्स की डेफिनेशन देखी, हमने देखा मेन वर्ब्स क्या होती हैं जो हम इस क्लास में कवर नहीं कर रहे। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो इस क्लास में हम ये वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, मॉडल वर्ब्स। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ये बी, डू एंड हैव जो हम इस क्लास में अभी नहीं पढ़ रहे, दे कैन ऑल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये जो है कैन ऑल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये लिस्ट मेंशन है मॉडल वर्ब्स की, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम आज। सो इनमें क्या होता है? दे एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ एम्फेसिस। ये हमें अलग अलग टाइप के मूड्स एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमें एडवाइस देनी है किसी को या सजेशन, ठीक है, किसी को ऑर्डर देना है, तो वहाँ पे ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स रिक्वेस्ट करने हैं, तो वो सब एक्सप्रेस करने में हमें हेल्प करते हैं। दे कैन ओनली फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ फर्क देखो, प्राइमरी वर्ब्स दे कैन नॉट फंक्शन एज मेन वर्ब्स, बट model verbs, primary auxiliary verbs can function as main verbs, but model verbs they can only function as helping verbs. They cannot, इसका मतलब क्या हुआ? Cannot function as main verbs, ठीक है। उनके ये मॉडल वर्ब यूज होंगी, उसके बाद मेन वर्ब यूज होगी। सो दीज वर्ब्स नेवर चेंज फॉर्म। तो ये कभी भी ये मॉडल वर्ब्स फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, जैसे इनके ING फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये दे नेवर चेंज फॉर्म, ये ऐसे ही यूज होती हैं एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म वर्ब। तो जो भी ये मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं, तो मॉडल वर्ब, ठीक है, उसके बाद यूज होगी मेन वर्ब, ठीक है। और जो कौन सी फॉर्म में होगी? बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। सो जो मॉडल वर्ब्स है उन्हें हम दे आर कंबाइंड विद अदर वर्ब्स। तो कौन से, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं? सर्टेनिटी यानी श्योरिटी, एबिलिटी किसी की क्या क्षमता या एबिलिटी है, इंटेंशन क्या इरादा है, इंटेंशन है, नेसेसिटी क्या रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है, ऑब्लिगेशन क्या कंपल्शन है, ठीक है, क्या करना ही करना है, ओपिनियन यानी कि किसी का क्या विचार या आइडिया है, परमिशन देना किसी को, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोहिबिशन यानी कुछ चीज़ को रोकना, प्रिवेंट करना, एंड स्पेक्युलेट करना। तो ये सब अलग अलग मूड्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन से मॉडल वर्ब्स किस चीज़ में क्या एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो कैन और कुड, एबिलिटी क्या होता है? किसी की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कैन और कुड दोनों, तो दे इम्प्लाई एबिलिटी, कोई क्या कर सकता है, पावर, किसी के अंदर क्या करने की पावर है, एंड ऑल्सो कैपेसिटी कि उस पर्सन की कितना काम करने की या कुछ करने की कितनी उसकी एबिलिटी या कैपेसिटी है। सो जैसे एबिलिटी कैसे एक्सप्रेस हो रही है? ही कैन राइड अ हॉर्स, तो ये उसकी एबिलिटी है।
कि ये पर्सन हॉर्स राइड कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी होगी। अगर पावर की बात करें, ही कैन लिफ्ट 10 किलोग्राम्स या ही कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम्स, तो वो उसकी कैपेसिटी है कि वो ही कैन ओनली लिफ्ट 10 किलोग्राम्स ऑफ वेट, ही कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम्स ऑफ वेट। तो वहाँ पे वो पावर की बात हो रही है कि वो और एबिलिटी दोनों वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी तो ये अलग अलग फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैन और कुड। तो कैन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कैन हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में और कुड यूज करते हैं पास्ट टेंस में। कैन जैसे ही कैन राइड अ हॉर्स, परमिशन ग्रांट करने के लिए हम कैन का यूज हम परमिशन ग्रांट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे यू कैन स्टार्ट राइटिंग नाउ। ठीक है, यू कैन यू कैन प्ले नाउ। ठीक है, अगर कोई परमिशन दे रहा है तो यू कैन प्ले नाउ, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यू कैन प्ले नाउ। तो वहाँ पे क्या होगा, कैन एक्सप्रेस कर रहा है परमिशन को। सो अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, पर वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं होती। ऑल्दो इट इज़ अ रिक्वेस्ट बट नॉट वेरी पोलाइट और नॉट वेरी फॉर्मल, वो इनफॉर्मल होगी। जैसे कैन यू ओपन द डोर, तो यूजुअली हम अपने फ्रेंड्स या अपने से छोटे लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो या अपने एज ग्रुप के लोगों के लिए यूजुअली, जिसको हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं करनी वहाँ। सो कैन यू ओपन द डोर प्लीज, तो ये एक रिक्वेस्ट है और यहाँ पे हमने कैन यूज किया है। कुड भी यूज हो सकता है बट उसका मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होगा। कुड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, शी कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन शी वाज यंगर। अब यहाँ पे बात हो रही है उस पर्सन की और उसकी एबिलिटी की। तो एबिलिटी अगर हमें प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करनी है तो हम कैन यूज करते हैं, पर अगर पास्ट में, अगर उस पर्सन की पास्ट की बात हो रही है कि वो मे बी 10 ईयर्स अगो 20 ईयर्स अगो वो ये काम कर सकता था, तो वहाँ हम कुड यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं शी कुड राइड अ बाइसाइकिल व्हेन शी वाज यंगर, जब वो यंगर थी, यानी जब वो आपसे छोटी थी, तो शी कुड यानी कि वो बाइसाइकिल राइड कर सकती थी। मे बी अब वो नहीं कर सकती बट वो कर सकती थी, तो पास्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कुड। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि कोई ऐसी इवेंट हो जिसके होने की चांसेस काफ़ी कम हो, तो वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। जैसे द हरिकेन कुड चेंज इट्स कोर्स, यानी जो हरिकेन क्या होता है, एक टाइप का स्टॉर्म होता है, ठीक है, जो सी में आता है। तो हरिकेन जो है या साइक्लोन, वो इट कुड चेंज इट्स कोर्स, वो अपना रास्ता बदल सकता है। तो उसकी अगर चांसेस बहुत कम है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम कुड यूज़ कर रहे हैं। तो ये द हरिकेन कुड चेंज इट्स कोर्स, तो यहाँ पे कम चांसेस है, ठीक है, लेस चांसेस, रिमोट पॉसिबिलिटी। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज करते हैं। तो हमने देखा पीछे कि ये लेस पोलाइट रिक्वेस्ट है जब हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं करनी, बट अगर इफ़ यू वांट टू यूज, इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर्मली, तो वहाँ पे और पोलाइटली, ज़्यादा पोलाइटली करने तो वहाँ कुड यूज़ करेंगे। जैसे कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, तो यहाँ हमने कुड यूज़ किया है और ये ज़्यादा फॉर्मल है, मोर फॉर्मल। ओके, एंड हम जब भी यूज करेंगे कैन या कुड, तो वहां पे एबल टू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि एबल टू जो है वो भी क्या एक्सप्रेस करता है, एबल टू भी कैपेसिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं और कैन और कुड भी एबिलिटी या कैपेसिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ सेंटेंस में यूज होंगे तो वो सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो या तो हम एबल टू यूज करेंगे या फिर कैन या कुड यूज करेंगे। जैसे ही इज एबल टू लिफ्ट 100 किलोग्राम्स या फिर ही कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम्स ऑफ वेट, हम वहाँ दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे एक सेंटेंस में। कैन नॉट या कुड नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अगर हमें वो जैसे कैन पॉसिबिलिटी को बताता है कि कोई चीज़ हो सकती है, कैन नॉट बताएगा कि कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे इट एक्सप्रेसेस इम्पॉसिबिलिटी, दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं हो सकता। सो इट एक्सप्रेसेस कि दिस इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस टास्क। ओके, यू कैन नॉट स्किप द एग्जाम टुमारो, तो वो कि इम्पॉसिबल है कि वो करना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन नॉट या कुड नॉट। कैन नॉट यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में क्योंकि कैन है, और कुड नॉट यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में। सो कैन नॉट इन प्रेजेंट टेंस and could not
पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट है शुड। शुड हम यूज करते हैं किसी को कोई सुझाव देने के लिए, कोई एडवाइस या सलाह देने के लिए, जैसे यू शुड रीड अ बुक एवरी मंथ, ठीक है, यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। तो वहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस के फॉर्म में कह रहे हैं, जहाँ पे कंपलसरी नहीं है कुछ करना, सिर्फ एक सजेशन है। सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है वेदर दैट पर्सन चूजेस टू एक्सेप्ट इट और नॉट, वो चूज करता है कि उसे ये सजेशन लेना है या नहीं। तो वहाँ पे हम शुड यूज करते हैं। सिमिलरली यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउटडोर्स, तुम्हें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए बाहर जाने से पहले। सो यहाँ पे भी क्या है, इट इज अ सजेशन, तो सजेशन के लिए हम यूज करते हैं शुड। लेकिन मस्ट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन का मतलब कंपल्शन, यानी कंपल्सरी है किसी चीज को करना, वहां पे चॉइस नहीं है सामने वाले पर्सन के पास। देयर वी यूज मस्ट। तो हम ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट ब्रिंग, यानी कि क्या है, कंपल्सरी है। यू मस्ट ब्रिंग अ वैलिड आईडी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन, कि तुम्हें लाना ही है, यानी उसके बिना नहीं काम होगा। यू मस्ट ब्रिंग इट। सो वहाँ इट इज कंपल्सरी टू डू समथिंग, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट। या फिर फर्मली, यानी कि स्ट्रांगली, किसी को हमें ऑर्डर देना है स्ट्रिक्टली, या स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर करना है, तो वहां हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 8 PM, ये कंपल्सरी है और स्ट्रिक्टली उसे किसी को ऑर्डर किया गया है कि 8 PM तक ये होमवर्क कंप्लीट करना ही है। सो वहां भी मस्ट का यूज होता है। मे और माइट जो है दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो कितने हैं। तो जब हम श्योर नहीं होते, नॉट श्योर अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, या फ्यूचर में हो सकती है, नहीं हो सकती, वहाँ हम एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं मे या माइट के थ्रू। तो मे और माइट दोनों यूज हो सकते हैं। फर्क क्या है कि मे की पॉसिबिलिटी माइट से ज़्यादा है, यानी कि जब हम मे यूज करेंगे और माइट यूज करेंगे तो जो पॉसिबिलिटी है, दोनों यूज हो सकते हैं, पर जब हम मे यूज करेंगे तो होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि मोर चांसेस कि एक इवेंट होगी। और माइट जब यूज करते हैं उसका मतलब लेस चांसेस। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस हम देखते हैं कि द टेम्परेचर मे ड्रॉप इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो जब हम मे यूज कर रहे हैं तो वहां हम कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि टेम्परेचर अगले कुछ दिनों में कम हो जाए। बट अगर हम माइट यूज करते हैं यहाँ पे, उसका मतलब होता तब भी यही होता कि हो सकता है टेम्परेचर नेक्स्ट कुछ डेज में कम हो जाए, बट वहां पे चांसेस कम है। ठीक है, तो वी माइट गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, यहाँ हमने माइट यूज किया है पॉसिबिलिटी के लिए, बट माइट का मतलब माइट यूज किया, दैट मीन्स देयर इज अ लेस चांस कि हम पिकनिक पे जाएंगे, चांस है बट कम है। सो अगर मे यूज करेंगे सेम सेंटेंस में वो भी करेक्ट होगा, बट इट विल कन्वे डिफरेंट मीनिंग। वो कन्वे करेगा कि पिकनिक पर जाने के चांसेस हैं, सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। सो आस्किंग फॉर परमिशन, अगर हमें परमिशन लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ हो गया आस्किंग फॉर परमिशन। जैसे मे आई बोरो योर बुक, अब वो कह रहा है क्या मैं आपकी बुक बोरो कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं यहाँ मे। माइट भी कुछ सेंटेंसेस में यूज होता है, पर मे ज्यादा कॉमन है परमिशन लेने या देने के लिए। सो व्हेन वी आर आस्किंग फॉर परमिशन हम यूज करेंगे मे आई बोरो योर बुक, या परमिशन दे रहे हैं सो यू मे गो नाउ, ठीक है, यू मे पैक योर बैग्स। सो यहाँ पे यहाँ सेकेंड सेंटेंस में इट इज गिविंग परमिशन। ओके, नेक्स्ट है अगर कोई अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, विश कर रहा है, तो वहां भी हम मे यूज करते हैं। जैसे ये इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, बट उसको अगर हम
अभी उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट से कि विश एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कोई किसी को कहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, सो वो विश कर रहा है अपने दूसरे पर्सन को कि उसकी एज लॉन्ग हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो वहाँ हमने यूज़ किया। मे गॉड ब्लेस यू भी ऐसे ही यूज़ हो रहा है। सो जब विश एक्सप्रेस होती है तब भी हम मे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी डू नॉट यूज़ पॉसिबली या लाइकली विद मे और माइट। जैसे हमने पीछे देखा था कि वी डू नॉट यूज़ एबल टू एंड कैन एबल टू को यूज़ नहीं करते कैन या कुड के साथ, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटी या एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे ही हम पॉसिबली या लाइकली यूज़ नहीं करते क्योंकि मे और माइट ऑलरेडी वो दोनों ही पॉसिबिलिटी या चांसेस बता रहे हैं। लाइकली या पॉसिबली भी चांसेस बता रहा है, मे और माइट भी चांसेस बता रहा है। तो अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखें कि इट मे पॉसिबली रेन टुडे, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि मे और पॉसिबली दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है, रिडंडेंसी है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो या तो हम आइदर यूज मे, इट मे रेन टुडे, या इट इज पॉसिबल दैट देयर मे वी मे विटनेस रेनफॉल, ठीक है, मे यूज करेंगे। वे और पॉसिबली एक साथ यूज करना इनकरेक्ट है, ठीक है, तो दोनों को हमें एक साथ यूज नहीं करना। द नेक्स्ट इज विल एंड शैल। विल और शैल एक्सप्रेस करते हैं किसी का क्या इरादा है, ठीक है, या कोई चीज़ कोई करना चाहता है, इंटेंशन और विलिंगनेस। तो शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ इन फ्यूचर टेंस नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट फ्यू क्लास, आफ्टर फ्यू क्लासेस, तो वहाँ हम देखेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो वी के साथ यूज़ हुआ है शैल। And although spoken English में we usually use will and shall interchangeably, but अगर हम strict definitions में जाएं तो I और we के साथ shall use होगा, बाकी subject pronouns के साथ हम use करते हैं will। So लेकिन अगर हम shall use करें, एक स्पेशल केस है जिसमें हम you, he, she, it के साथ अगर shall use करें तो वो कब होगा? जब कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, यानी कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई कुछ प्रॉमिस कर रहा है किसी को, ठीक है, कोई किसी को धमका रहा है, थ्रेट दे रहा है, कोई अपना स्ट्रॉन्ग इरादा, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, या कोई चीज़ कंपल्सरी है, तो वहाँ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन के साथ अगर हम शैल यूज़ करें। जैसे यू शैल गो टू बेड एट 10, यहाँ पे वो कमांड है यू शैल, क्योंकि यू के साथ हम शैल नहीं विल यूज़ करते हैं, बट यू शैल यूज़ हो रहा है तो वो कमांड है। एंड यू शैल बी रिवॉर्डेड, तो वहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। विल यूज होता है एक्सेप्ट आई एंड वी, यानी किसके साथ यूज हो रहा है? यू, ठीक है, ही, शी, इट, दे, तो इनके साथ हम यूज कर रहे हैं विल, ठीक है। तो इनके साथ जब विल यूज होता है तो फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं। ही विल अपडेट द फाइल्स टुमारो, टुमारो अगले दिन की बात हो रही है, तो वहां पे ही के साथ हमने यूज किया विल। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो है ऑट टू। ऑट टू मॉरल, यानी कि मॉरल क्या होता है? जो हमें नैतिक जो ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारे लिए ज़रूरी है कोई चीज़ करना बिकॉज मॉरली वो करेक्ट है, तो वहाँ पे हम ऑट टू यूज़ करते हैं। और जैसे वी ऑट टू हेल्प दोज इन नीड, हमें चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो जहाँ पे मॉरली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ये चीज़, तो वहाँ ऑट टू यूज़ करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिम्बल्स, तो वहाँ पे कि ये हमें करना चाहिए, हमें नेशनल सिम्बल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये मॉरली हमारी ड्यूटी है, तो वहाँ हम ऑट टू यूज़ करते हैं। यूज टू कहाँ यूज़ होता है? जहाँ कोई चीज़, हम बात कर रहे हैं पास्ट में कोई चीज़ होती थी, हैबिचुअल यानी कि रेगुलरली होता था, हैबिचुअल यानी रेगुलरली कोई चीज़ पास्ट में हो रही है, बार बार रिपीटेड, कोई बिहेवियर रेगुलर बिहेवियर है। तो जैसे अगर कोई पर्सन है वो ही और शी ड्रिंक्स
टी इन द इवनिंग, तो हम और वो पास्ट की बात करें तो ही यूज टू ड्रिंक टी इन द इवनिंग, और सॉरी ही यूज टू टेक टी इन द इवनिंग, वी डोंट से ड्रिंक. So he used to take tea in the evening, या he used to go to the park in the morning. तो वहाँ पे used to क्या उसकी हैबिट शो कर रहा है पास्ट में. ठीक है, he used to play piano in the evening, वो पास्ट में, एक तो पास्ट की बात हो रही है, दूसरा उसकी हैबिट की बात हो रही है. ठीक है, तो पास्ट में जब हैबिट को शो करना है तो हम यूज टू बोलते हैं. एंड शी डिड नॉट यूज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स. अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है, डिड यूज कर रहे हैं, डिड के बाद हम जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. सो यूज्ड नहीं यूज होगा, शी डिड नॉट यूज्ड टू इनकरेक्ट होगा, यूज टू होगा. ओके, शी डिड नॉट यूज टू पार्टिसिपेट, ये करेक्ट है. ठीक है, ये भी करेक्ट है. तो the next model verb is would. would हम यूज करते हैं will, जो जैसे हमने अभी पढ़ा, अगर उसी को हमें पास्ट में एक्सप्रेस करना. will तो फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर को पास्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. जैसे अगर हम अभी की बात कर रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे हम हैं और हम बात कर रहे हैं 2 साल पहले की. ओके, 2 years ago, this is 2022 and 2 years ago was 2020. ठीक है, और वहां पे अगर कोई 2021 की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 2021 की, तो अगर हम अब एक्सप्रेस कर रहे हैं पास्ट में, कोई फ्यूचर की बात कर रहा हो, तो 2021 2020 के लिए फ्यूचर था. ठीक है, तो हम वहां पे वुड यूज करेंगे कि जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं और जो बात हो रही है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग फ्यूचर की हो रही है. जैसे इफ सेंटेंस पास्ट के अंदर अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ओके, पास्ट टेंस में अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वुड यूज करेंगे, विल नहीं यूज करेंगे. जैसे अगर कोई सेंटेंस पास्ट में बिगिन होता है तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा. जैसे आई थॉट वी वुड बी लेट फॉर द मीटिंग. अब ये पास्ट टेंस कैसे पता चलता है, ये हम टेंसेस में पढ़ेंगे. तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ ये थॉट है, तो थॉट सेकंड फॉर्म वर्ब है और इससे हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस है. तो अगर ये पास्ट टेंस है, शुरुआत सेंटेंस के पास्ट टेंस से हो रही है, तो हम वहाँ फिर विल नहीं यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो आई थॉट वी वुड बी लेट फॉर द मीटिंग. मैंने सोचा हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे. सोचा, पास्ट में सोचा कि उस टाइम वो मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे. ठीक है, वो अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, पास्ट में पास्ट के इवेंट की बात कर रहा है जब फ्यूचर की बात हो रही थी. सो हैबिचुअल पास्ट बिहेवियर अगर है, तो जैसे हम यूज टू यूज क्या करते थे, यूज टू हम यूज करते थे पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसे ही हम यूज करेंगे, वुड को यूज कर सकते हैं. जैसे ही वुड प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन, तो यहाँ पे वुड क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है पास्ट हैबिट. ठीक है, वुड लाइक टू कैसे यूज होता है, वो विश एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. तो वुड का यूज हम पास्ट बिहेवियर की तरह भी कर सकते हैं, पास्ट बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए भी और अपनी विश एक्सप्रेस करने के लिए भी. सो जैसे आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, तो वो अपना बता रहा है कि वो क्या करना चाहता है. ही और शी वॉन्ट्स टू प्लेस एन ऑर्डर, तो वहाँ पे हम कहेंगे आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, वहाँ वो विश एक्सप्रेस कर रहे हैं. और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो देखो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड भी यूज कर सकते हैं, कैन यूज करते हैं प्रेजेंट में, कुड पास्ट में. हम वुड यूज करते हैं, वुड भी यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. तो वहां पे जैसे वुड यू आंसर माई क्वेश्चन, तो यहाँ रिक्वेस्ट है. ठीक है, वुड एक्सप्रेस कर रहा है रिक्वेस्ट, और बहुत पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अगर यहाँ वुड नहीं होगा तो हमें मूड नहीं पता चलेगा उस पर्सन का, या कि वो पोलाइटली एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. तो मॉडल वर्ब्स हमें ये सब चीज़ें एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है करेक्टली कि ये कैसे यूज होंगे. सो नेक्स्ट है हमारा डेयर एंड नीड. डेयर जो है वो किसी को डेयर करना, यानी कि किसी को चैलेंज करना.
वहाँ यूज़ होते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू चैलेंज समवन, जैसे आई डेयर यू टू स्टेप फॉरवर्ड, तो वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा थ्रेटनिंग या किसी को चैलेंज करने के लिए यूज़ करते हैं हम डेयर। तो आई डेयर यू टू स्टेप फॉरवर्ड, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ, यानी कि क्या उसको चैलेंज किया जा रहा है कि तुम एक स्टेप फॉरवर्ड लो, एक कदम आगे लो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ हाउ डेयर यू क्वेश्चन मार्क, या हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज़ करेंगे तो वो एक्सप्रेशन वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ स्टेटमेंट जहाँ पे वो अब एंगर एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, एंड नीड कहाँ यूज़ होता है। नीड हमें पता है नेसेसिटी यानी ज़रूरत जहाँ होती है, तो यू नीड नॉट अप्लाई अगेन। नीड की बात है, आई नीड टू डू दिस, यानी ये करने की ज़रूरत है। वी दिस इज नीड, हम वैसे यूज़ करते हैं। बट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यू नीड नॉट अप्लाई अगेन, तुम्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नीड नॉट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अप्लाई अगेन, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब देखो, ये इससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि नेगेटिव कैसे यूज़ होते हैं ये वर्ड्स डेयर और नीड। पर अगर डेयर और नीड पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो हम टू प्लस वर्ब यूज़ करते हैं। अभी यहाँ देखो टू प्लस वर्ब, वो यहाँ नीड में टू प्लस वर्ब हमने यूज़ नहीं किया, यू नीड नॉट अप्लाई अगेन। बट अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, शी नीड्स टू पुट इन मोर एफर्ट्स, ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तो वहाँ नीड्स के बाद टू प्लस वर्ब। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन टू प्लस वर्ब। तो शी नीड्स टू पुट इन मोर एफर्ट्स, यहाँ पुट वर्ब टू प्लस वर्ब। ठीक है, सो ये कुछ मॉडल वर्ब्स थी जिन्हें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे एंड मेन वर्ब्स के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि उनके क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के, जहां आपको नोट्स अवेलेबल होंगे और आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।